सबसे बड़ी खबर के साथ स्वामी अवधेशानंद गिरी से पीएम ने फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना है और कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए, ये अपील पीएम मोदी ने की है। प्रशासन का सहयोग के लिए संतों का आभार भी जताया है पीएम मोदी ने। बड़ी खबर आपको बता रहे, स्वामी अवधेशानंद गिरी से पीएम ने फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना है और कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए, ये अपील की है पीएम मोदी ने। कई संत कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसके बाद पीएम ने जो स्वामी अवधेशानंद गिरी हैं उनसे फोन पर बात की है और उसके बाद कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए, इस तरह की अपील की है। प्रशासन का सहयोग करने के लिए भी संतों का आभार जताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम से बातचीत के बाद स्वामी अवधेशानंद गिरी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का हम सम्मान करते हैं। अवधेशानंद गिरी ने लोगों से भी अपील किया है कि कोरोना को देखते हुए भारी संख्या में स्नान के लिए ना आए, कोरोना के नियमों का पालन करें। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने अब यह अपील भी की है। पीएम मोदी ने जब उनसे फोन पर बात की और कोविड के चलते, देखिए पीएम मोदी का ट्वीट, आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी से सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को हर संभव मदद कर रहे हैं, मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया है। मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और कुंभ को कोरोना संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए, इससे इस संकट में लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। तो ये पीएम मोदी की अपील, आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी से पीएम ने बात की है। सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना है और ट्वीट करके उन्होंने ये जानकारी दी है कि उन्होंने क्या कुछ कहा। स्वामी अवधेशानंद गिरी का भी ट्वीट बता रहे हैं आपको, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का हम सम्मान करते हैं। जीवन की रक्षा महत्वपूर्ण है। कोविड परिस्थितियों को देखते हुए भारी संख्या में स्नान के लिए ना आए, ये अपील की है स्वामी अवधेशानंद गिरी ने। नियमों का निर्वहन करें, नियमों का पालन करें, कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, स्वामी अवधेशानंद गिरी ने यह अपील की है। अब और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। दिल्ली से अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए और हरिद्वार से पंकज राणा जुड़ गए हैं। पंकज का रुख करते पहले, पंकज, पीएम मोदी ने जो अपील की, पीएम मोदी ने बात की स्वामी अवधेशानंद गिरी से, उसके बाद स्वामी अवधेशानंद गिरी ने भी पीएम के इस आह्वान का सम्मान किया, बाकायदा ट्वीट करके अपील की कि ज्यादा भीड़ में श्रद्धालु या उनके जो अनुयायी हैं वो कुंभ में ना आए। लेकिन क्या माना जाए, स्वामी अवधेशानंद गिरी जूना अखाड़े के महंत हैं, सबसे बड़ा अखाड़ा है। अब ऐसे में क्या बैरागी अखाड़ा पीएम मोदी की इस अपील का पालन करने के लिए हामी भरेगा? क्या दूसरे अखाड़े जो विरोध कर रहे हैं कि नहीं 27 तारीख का जो चौथा शाही स्नान है वो करके ही जाएंगे, क्या उन पर इस अपील का असर देखा जाएगा? इसके साथ जाहिर हो रहा है कि शायद जो बैरागी अखाड़े हैं वो इस अपील को न माने, क्योंकि उनका शाही स्नान 27 अप्रैल का होने जा रहा है। उसका शाही स्नान 27 अप्रैल का होने जा रहा है और वो कई बार ये बात कह चुकी है कि वो 27 अप्रैल का शाही स्नान करेंगे। लेकिन इतनी बात जरूर है कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद जो बैरागी अखाड़े हैं वो इस अपील को मानने की कोशिश करेंगे कि भारी संख्या में श्रद्धालु न आए। उसके साथ साथ जो संत है वो भी कम संख्या में सीमित रहे। अवधेशानंद गिरी जी जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर है और 10:30 उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो सभी मीडिया कर्मियों से बातचीत करेंगे और उसके माध्यम से वो सभी संतों और प्रदेश की जनता से अपील करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी कई बार वो अपील कर चुके हैं कि वो कोरोना का नियमों का पालन करें। जितनी भी पेशवाई निकली है उन्होंने मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की है कि वो कोरोना का नियमों का पालन करें। लेकिन शाही स्नान के दौरान भारी संख्या में लोग पहुंचे थे, उसके बाद अखाड़ों में कोरोना का पूरी तरह से बढ़ा हुआ मामला सामने नजर आ रहे हैं। तमाम लोग संत पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, गंभीर बात है। लेकिन प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद और अवधेशानंद गिरी से फोन पर बातचीत करने के बाद ये जरूर माना जाए कि अब कहीं ना कहीं तमाम अखाड़े और संत इस अपील को आगे बढ़ाएंगे कि वो कुंभ का समापन कर दें। और जहां तक बैरागी अखाड़ों की बात अब दें तो बैरागी अखाड़े ये कोशिश करेंगे कि वो प्रधानमंत्री की अपील को माने और साथ ही साथ जो शाही स्नान 27 अप्रैल का बचा हुआ है उसमें कम संख्या में लोग स्नान करें, क्योंकि बैरागी अखाड़ों में भारी संख्या में वहां भी संत रुके हुए हैं, तमाम लोग वहां मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो अप्रैल का शाही स्नान होने जा रहा है 27 अप्रैल का, उसमें भारी संख्या में
तमाम श्रद्धालु आए और लोग स्नान करें, क्योंकि कल ही बैरागी अखाड़ों से बातचीत हुई थी। उन्होंने निरंजनी अखाड़े की इस अपील को ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा था कि अखाड़े को कुंभ के समापन की कोई भी औपचारिक घोषणा करने की उन्हें अधिकार नहीं है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इस बात को लेकर यह साफ जाहिर है कि बैरागी अखाड़े अपना शाही स्नान जरूर करेंगे 27 स्नान का, लेकिन प्रधानमंत्री की अपील का उन पर कितना असर पड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी। आप पंकज बने रहिएगा। अविनाश भी हमारे साथ दिल्ली से बने हुए, अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, पीएम मोदी ने पहले स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बात की, उसके बाद ट्वीट करके बाकायदा इसकी जानकारी दी कि उन्होंने कुंभ का एक शाही स्नान बचा है उसको प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाए, इस तरह की अपील की। और स्वामी अवधेशानंद गिरी ने उसको, उनके जो अपील है उसको सम्मान भी दिया। हालांकि अपील भी किया कि जो कोविड के चलते कम ही लोग आए, और कुछ संतों से भी अपील की है कि जो हरिद्वार का जो कुंभ क्षेत्र है उसको खाली कर दें। ऐसे में क्या माना जाए, अब इस अपील का असर कब तक दिखने लगेगा? देखिए कौशल, अगर बात करें तो हरिद्वार में जो महाकुंभ चल रहा है उसमें अब तक 50 से ऊपर श्रद्धालु कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। अगर कल की बात करें तो कल जबलपुर के नरसी स्थित जो मंदिर है वहाँ के जो प्रमुख है महामंडलेश्वर स्वामी देवाचार्य, वो भी हरिद्वार में कुंभ से लौटे थे, उनको कोरोना हो गया था और उनकी कल देर रात देहांत हो गया। तो जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से तमाम सारे संक्रमण की रिपोर्ट आ रही है हरिद्वार महाकुंभ से, उसके बाद प्रधानमंत्री लगातार चिंतित है कि कहीं पर भी एक जगह पर इस तरीके से भीड़ न जमा होने पाए। और यही कारण है कि आज उन्होंने देश के सबसे बड़े अखाड़े जूना अखाड़ा के प्रमुख जाने वाले आचार्य गिरी जो अवधेशानंद गिरी है उनसे बातचीत की और अवधेशानंद गिरी जी से अपील भी की कि वो तमाम तरह साधु संतों को समझाएं और उनसे बातचीत करें, और उसका कहीं ना कहीं अब असर दिखना मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अवधेशानंद गिरी ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी है प्रधानमंत्री को, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने खुद ट्वीट करके लिखा है कि उनकी भी तमाम सारे लोगों से अपील है कि इसको प्रतीकात्मक बनाए, तो जो तमाम सारे साधु संत है वो कम मात्रा में स्नान करने के लिए पहुंचे। बिल्कुल, अब इस अपील का असर देखने वाली बात होगी अविनाश, क्योंकि निरंजनी अखाड़े ने आज की तारीख दी थी कि 17 तारीख को वो घोषणा करेंगे कि वो कुंभ को समाप्त करते हैं, कुंभ से वो अपने आप को अलग कर लेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा, पंकज राणा भी हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, लगातार तीसरे दिन कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए देश में। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। लगातार तीसरे दिन कोरोना का कहर देखने को मिला है देश भर में। तीसरे दिन कोरोना के जो आंकड़े हैं वो 2 लाख से ज्यादा सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 2,34,000 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 2,34,692 लोग कोरोना संक्रमित मिले। 24 घंटे में कोरोना से 1,341 लोगों की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश में लगातार तीसरे दिन 2 लाख से ऊपर मामले कोरोना के सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड कोरोना के 2,34,000 मामले सामने आए, जबकि जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो बता रहे हैं 2,34,692 मरीज नए मिले हैं देश भर में कोरोना के। 24 घंटे में कोरोना से 1,341 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 2,34,000 मामले देश भर में सामने आए। 2,34,692 लोग कोरोना संक्रमित मिले, और मौतों की अगर बात की जाए तो 1,341 संक्रमितों की मौत हुई है। अविनाश हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए। अविनाश, लगातार तीसरा दिन है, आज 2 लाख से ऊपर के मामले सामने आए। 2,34,000 से ज्यादा और 1,341 लोगों की मौत हो गई। अब ये कहर कितना बढ़ता जा रहा है? ये दूसरी वेव क्या कुछ कहर भर पाएगी देश भर में? देखिए कौशल, अगर बात करें तो तमाम सर जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए, कि जिस तरीके से केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है वो वाकई में चिंताजनक है। अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो 16,80,000 के ऊपर इस वक्त एक्टिव केसेस देश में हैं, और अब तक 1,75,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना संक्रमण की वजह से। ये काफ़ी खतरनाक अब होता जा रहा है, क्योंकि लगातार लोगों को जो है स्वास्थ्य चाहिए, और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए जो स्थिति है वो देश में चरमरा चुकी है। किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में निगाह डाल लीजिए, अब मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा है। और न सिर्फ कोरोना संक्रमित मरीजों का ये हाल है, बल्कि जो कोरोना संक्रमित नहीं है, अन्य जो बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको भी अब अस्पताल में इलाज मिलना मुश्किल सा दिख रहा है, असंभव सा दिख रहा है। क्योंकि पूरी जो शक्ति है स्वास्थ्य विभाग की वो कोरोना संक्रमण को रोकने में लगी है। ऐसे में लिहाजा जिनको कोरोना संक्रमण नहीं है, अन्य बीमारियां हैं, उनको अब इलाज मिल पाना लगभग असंभव सा हो गया है, और जिनको कोरोना भी हो जा रहा है उनको भी अब इलाज काफ़ी मुश्किल से मिल रहा है। तो ये स्थिति है, और लगातार जो संक्रमण है वो काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप देखिए तो सबसे
पहले 2,07,000 मामले आए, फिर 2,16,000 मामले आए और आज 2,34,000 से ज़्यादा मामले आए। क्योंकि ये जो नया स्ट्रेन है और जो दूसरी लहर है, इसमें काफ़ी तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। क्योंकि अगर पहले वेव की हम बात करें तो पहले वेव में युवाओं को इस तरीके से चपेट में नहीं ले पा रहा था संक्रमण, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा युवा संक्रमित हो रहे हैं और कोई भी नहीं बच रहा है दूसरी लहर में, चाहे युवा हो, बच्चे हो। बिल्कुल, कोरोना का नया स्ट्रेन और दूसरी लहर कहर बरपा रही है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए। तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी आंकड़ा 2 लाख से ऊपर का है। और अब बात कर लेते हैं कुंभ में कोरोना की। तो कुंभ में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते मामलों के बाद जो मेला प्रशासन है वो जागा है और अब अखाड़ों में टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। मेला अधिकारी दीपक रावत ने ये आदेश दिए। इसके अलावा नियमित रूप से जो अखाड़ों की छावनियां हैं वहां सैनिटाइजेशन भी किया जाएगा। इस तरह के भी निर्देश दिए गए हैं। तो देर से जागे हैं, लेकिन फिलहाल अब ये कहा जाए कि जागा है मेला प्रशासन। पंकज राणा हमारे संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, आज से जो टेस्टिंग थी उसको बढ़ाया जाना था, जो अखाड़ों की जो छावनियां हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का काम होना था, क्या वो काम शुरू हो गया है? और कितनी बड़ी चुनौती है पूरी तरह से टेस्टिंग करना और पूरी तरह से जो सैनिटाइजेशन का काम है उसको अंजाम तक पहुंचाना? बिल्कुल, अब जैसे कि इसमें प्रशासन ने कुछ देरी की है। अगर शाही स्नान से पहले ये व्यवस्था बन जाती तो अब तमाम संत कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं बोलते यहाँ से। प्रशासन ने इसमें देरी की है और आज से सभी अखाड़ों में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा और उसके बाद ही तमाम टीमें तमाम जो संत हैं उनके सैंपल लेगी। ये व्यवस्था आज से शुरू हो जाएगी और थोड़ी देर बाद ही ये व्यवस्था अखाड़ों में शुरू कर टीम बनाई है। उसके बाद चलिए, लगता है कि तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज नहीं आ पा रही है पंकज। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कोरोना को लेकर एक और संतों की तकरार जारी है तो दूसरी ओर हालात बेहद खराब हो रहे हैं। शाही स्नान के बाद से कोरोना तेजी के साथ पैर पसारना शुरू कर चुका है। अखाड़ों के करीब 50 संत इस जानलेवा वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और मेला प्रशासन की टेंशन इसी वजह से बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है कि जो भी संत और श्रद्धालु पॉजिटिव मिले हैं, अब उनकी पहचान कैसे की जाए। हरिद्वार में कोरोना की वजह से हालात किस कदर बेकाबू हो गए हैं, ये बताने की जरूरत नहीं। रोजाना यहाँ पर कोविड के मरीजों की तादाद 600 के पार पहुँच रही है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी पहले से ही एम्स में भर्ती हैं और पंचायती अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी समेत 17 और संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि स्वास्थ्य महकमा सही आंकड़े बताने से कतरा रहा है, लेकिन अखाड़ों में फैले कोरोना ने मेला प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी है। हालांकि संतों की माने तो स्वास्थ्य विभाग झूठी अफवाह फैलाकर संतों को बदनाम करना चाह रहा है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ। अगर एक भी आदमी आया हो, मरा हो, वो आदमी यहाँ पर रहबे नहीं किया मेला क्षेत्र में। जो पॉजिटिव भया तो कहाँ से ले गए, कोई प्रमाण बताओ। कहाँ है वो कहाँ? देहरादून में कोई मरा है तो हमारे मंडलेश्वर नहीं था। हरिद्वार महाकुंभ में दूसरे शाही स्नान के बाद जिस तरह से कोरोना के मामलों में तेजी आई, उसकी वजह से मेला प्रशासन भी नींद से पूरी तरह जाग चुका है, जिसके बाद सभी अखाड़ों में रैंडम जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि इसमें मुश्किल इस बात की आ रही है कि अखाड़ों को ही संतों के सही आंकड़े का पता नहीं है। ऐसे में हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। आईजी कुंभ संजय गुंजियाल ने भी लोगों से अपील की है कि वो कोरोना के नियमों का पालन करें। जो जितने भी अखाड़े हैं उन सभी अखाड़ों के साथ अभी हमारी बैठक हुई है। उस अखाड़ों में सभी लोग बढ़ चढ़ के अपने अपने टीम को टेस्टिंग के लिए तैयार कर लिया है और अखाड़ों के बीच में खासकर नागा बाबा और जितने भी लोग हैं वो भी पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और टेस्टिंग में वो स्वयं सामने आ रहे हैं। अभी जैसे मैं बैरागी अखाड़े में हूँ तो यहाँ अखाड़े के श्रीमान जी के द्वारा ऑलरेडी अपील कर लिया गया है। दूसरे शाही स्नान के बाद जिस तरह से हरिद्वार में कोरोना का विस्फोट हुआ है, वो हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। वहीं हालात जिस तरह से बेकाबू होते दिख रहे हैं, उससे आने वाले वक्त में स्थिति और भयावह हो सकती है। वहीं लाख कोशिश के बावजूद कई अखाड़े प्रशासन की बात सुनने को तैयार नहीं है और उनकी इस लापरवाही से हरिद्वार में आगे भी हाहाकार मच सकता है। और अब बात कर लेते हैं सल्ट के संग्राम की। सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 8 बजे से मतदान जारी है। 95,000 से ज्यादा वोटर वोट करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर है। बीजेपी के महेश जीना और कांग्रेस की गंगा पंचौली के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी
के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी और अब आज इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। सल्ट विधानसभा उपचुनाव लगातार जारी है वोटिंग। और विनोद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, लगातार सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है, क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज सामने आई है? किस तरह का रुझान मतदाताओं में देखने को मिल रहा है? क्या जो कतार है वो लंबी बढ़ती जा रही है? जी राजीव, देखिए 8 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया थी वो प्रारंभ हो चुकी थी और करीब अब तक 9% मतदान अब हो चुका है और लगातार जितने भी कोविड के नियम हैं उनका मतदाता नियम का पालन कर रहे हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, सैनिटाइज हो या फिर मास्क लगाना। तमाम जितने भी कोविड के नियम हैं उनको फॉलो करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग मतदाता यहाँ पर कर रहे हैं और करीब 95,000 से ज़्यादा मतदाता हैं जो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और ये बड़ा एक संग्राम है जिसमें लगातार भाजपा और कांग्रेस की ज़बरदस्त यहाँ पर टक्कर मानी जा रही है और इसमें हर कोई राजनीतिक दल, खासकर भाजपा या फिर कांग्रेस, हर कोई इसमें जीत दर्ज करने की कोशिश में है, क्योंकि यही एक ऐसा उदाहरण रहेगा। क्योंकि 2022 में सबसे बड़ा अगर कोई एक शुभ संकेत होगा तो सल्ट उपचुनाव में जीत दर्ज कराने वाला ही होगा, क्योंकि अब दोनों ही पार्टी इसमें मैदान में है और खासकर अब नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में ये सल्ट उपचुनाव हो रहा है। तो जरूर ये माना जाए कि अब आगामी 2022 का इलेक्शन जिस तरह से होगा उसके लिए शुभ संकेत होगा। आखिरकार ये किसके खाते में, यानी किस पार्टी के खाते में ये सीट जाती है, उसके लिए एक बड़ा संकेत होगा कि 2022 में वो अपना प्रचंड रूप दिखा सकता है कि आखिरकार किस तरीके की यहाँ रणनीति 2022 को लेकर है। किसके खाते में ये सीट जाती है वो तो बात की बात है, लेकिन एक संकेत बड़ा होगा आखिरकार इस सल्ट उपचुनाव में जीत अपनी दर्ज की जा सके। अब दोनों ही प्रत्याशी हो या फिर मैं आपको ये भी बताऊं कि जो सुरेंद्र सिंह जीना, जो कद्दावर नेता यहाँ के रहे, जिनका कोविड के चलते निधन हो चुका था, उनके भाई को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और अगर बात करें कांग्रेस की तो गंगा पंचोली को प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया है। तो गंगा पंचोली की भी कोई ऐसा नहीं माना जा सकता कि वो कमज़ोर कैंडिडेट है, क्योंकि 2017 के विधानसभा इलेक्शन में उनको सिर्फ तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए साख का सवाल है। हालांकि प्रतिष्ठा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की भी दांव पर लगी हुई है और उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। लगातार सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है। 95,000 से ज्यादा मतदाता वोट करेंगे। बहुत शुक्रिया विनोद, आपका आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।